भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। इंडिया ब्लॉक ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। अब बिना देरी किए एक रिपोर्ट मैंने तैयार की है। आप जानते हैं 5 की पड़ताल में हर विषय पर हम बात करते हैं और तेजस्वी यादव ने भी, इंडिया ब्लॉक ने भी एक एक करके एनडीए पर कई निशाने साधे हैं। साथ ही मैनिफेस्टो में कई इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने जिक्र किया है, उस पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट। सीट शेयरिंग के मामले में भले ही महागठबंधन एनडीए के मुकाबले पीछे नजर आया हो, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने को लेकर महागठबंधन ने बाजी मार ली है। महागठबंधन ने अपना साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए हर वर्ग को साधने की भरपूर कोशिश की है। घोषणा पत्र में मुख्य तौर पर हर घर को नौकरी, 30,000 की सैलरी के साथ जीविका, दीदियों को नियमित नौकरी, संविदा कर्मचारियों के लिए वादे, माँ और बेटी योजनाएं, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसे वादे शामिल है। ये पेट में दर्द महागठबंधन और श्री तेजस्वी यादव जी के क्यों हो रहा है? महागठबंधन की घोषणा तो फर्जी है। हमारी तो 20 साल से घोषणा है। श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हैं और 14 तारीख को रिजल्ट होने के बाद एनडीए के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। उसे उनके कहने की जरूरत नहीं है और उनके कहने से हमको बताने की जरूरत नहीं है। महागठबंधन का सफाया हो रहा है और एनडीए बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज कर रहा है। बिहार में चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा ऐलान करके एनडीए पर बढ़त बनाने का प्रयास किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, माली और मोची जैसे मेहनतकश जातियों के स्वरोजगार, आर्थिक उत्थान और उन्नति के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एक मुफ्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी। उधर 30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी का घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसमें महिलाओं और युवाओं से संबंधित कई वादे किए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि तेजस्वी के प्रण पत्र का बिहार की जनता ज्यादा भरोसा करती है या एनडीए के घोषणा पत्र पर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, अब यहां से अग्रेशन और ज्यादा हो जाएगा। एनडीए ने अभी तक जरूर सारी चीजों में बहुत आगे नजर आई, लेकिन आप खुद तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि आप एनडीए वालों से पूछिए कब आएगा उनका संकल्प पत्र। किस चीज में बिजी है, कंफ्यूजन है क्या? हमसे पूछ लीजिए। मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ आलोक वत्स साहब जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अंश वत्स साहब हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के। आलोक जी आप जानते हैं सीनियर मोस्ट चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ है आलोक सर, नमस्ते कर रहा हूं। अंश भाई आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही प्रवक्ता तेज तर्रार आरजेडी के प्रोफेसर श्याम कुमार जी हैं। श्याम सर नमस्ते कर रहा हूं। साथ ही मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, अविनाश पासवान साहब, वो भी जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार है। बीइंग द मोस्ट सीनियर, मोस्ट एक्सपीरियंस, मैं इस डिबेट की ओपनिंग आलोक जी आपके साथ ही कर रहा हूं। आलोक सर प्लीज मुझे बताइए, अभी तो तेजस्वी जी का, मैं सीधा तेजस्वी जी का सवाल आपसे ले लेता हूं। तेजस्वी जी पूछ रहे हमारा मैनिफेस्टो तो आ गया, एनडीए वालों से पूछिए कब आएगा। आलोक जी अनम्यूट कीजिए, खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ सॉरी, परफेक्ट, आवाज आ गई। ऐसा है रोहित जी। जी सर। कि विद इन 2-3 डेज, मे बी विद इन 2 डेज हमारा भी घोषणा पत्र आ जाएगा और घोषणा पत्र में वही चीजें होंगी जो हम कर सकते हैं। ठीक है। इन्होंने जितनी बातें की हैं हाँ। वो तर्कसंगत नहीं है। 200 यूनिट बिजली फ्री देना, 500 रुपए में गैस देना, सारी महिलाओं को सरकारी नौकरी में समावेश कर लेना जो जीविका दीदी हैं, और उसके अलावा सारे घर के, पूरे बिहार के सारे घर के लोगों को एक नौकरी देना जी। तो ये जितना इसका एक्सपेंस बनता है वो बिहार के बजट से भी बाहर है। अच्छा, तो ये तो हवा में तीर छोड़ने जैसी बात है। आप कुछ भी कह दीजिए। उन्होंने तो एक ही नौकरी कहा बिहार में प्रत्येक परिवार को, वो कह देते कि 3-3 नौकरी दूंगा। हाँ। जब कुछ ऐसा ही कहना है जिसको पूरा नहीं करना है, जिसको पूरा करने की कहीं से कोई संभावना नहीं है, तो यू कैन से एनीथिंग। संविदा कर्मचारियों को ये पक्का कर देंगे। ठीक है। अरे आप बजट भी, ही हैज बीन अ मिनिस्टर अर्लियर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इनको तो पता है कि बिहार की क्या इकोनॉमी है, बिहार को क्या पैसे का उसका प्रावधान है। ये कहां से लाएंगे ये पैसे, ये भी तो बता दें।
वी नो कि बिहार का बजट का क्या लिमिट है। ठीक है, ये जो बातें कर रहे हो तो बियॉन्ड लिमिट है, कहां से लाएंगे? यानी अभी से जनता को भ्रमित कर रहे हैं आलोक जी। बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं। और कम से कम देखिए, अनपढ़ जनता तो भ्रमित हो जाएगी, हाँ, लेकिन पढ़े लिखे के ऊपर तो ये जादू नहीं चल पाएगा, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो। जो थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक जानता है और बिहार की बातों से अवगत है, वो तो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेवर। ठीक है आलोक जी, पता आपका नहीं ओपनिंग इनके आ गया। साथ- एक इनके एक साथ मैं जो सबका इनके ओपनिंग ले लूं, बस सहयोगी मैंने है, आपको 3 CPI, मिनट पहले ही दे के दिए। लोग। एक ओपनिंग ले लूं आलोक जी, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका ही है, आप ही लोगों की बातें होगी। और आज तो मैं सीधे वो सवाल पूछूंगा जो जनता पूछना चाह रही है। श्याम जी, आलोक भाई, अविनाश भाई, आप लोगों के पास आ रहा हूं। श्याम जी प्लीज, 2 मिनट का नॉन स्टॉप वक्त मैं आपको दे रहा हूं। हालांकि कुछ मैंने पॉइंटर्स नोट किए हैं। हर परिवार को सरकारी नौकरी, आरक्षण की सीमा को बढ़ाना, माई बहन योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए, 200 यूनिट फ्री बिजली। एक चीज तो है, मैनिफेस्टो तो शानदार लग रहा है, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। देखिए रोहित जी, मेरी आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर। देखिए, इनका जो ना 1 2 3 4 फार्मूला जो है, अच्छा डाटा आटा कागज पत्री का जो खेल है, अच्छा अच्छा, इसमें बिहार की जनता को उलझा के और बस हवाई वायदे करना। 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे 2014 में, 15 लाख हर व्यक्ति को दे रहे थे। हम तो पूरे बिहार में हर घर नौकरी, जो आर्थिक हमारा न्याय है, हाँ, उसके तहत हम टेक ऑन कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक के घर में, एक परिवार में 10 आदमी है, पता नहीं कहीं आपके पास आया होगा 15 लाख, आप ना बोल रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। हाँ, तो उस समय दे रहे थे, तो उसका बजट जोड़ लीजिए। तो 1 2 3 4 का जो खेला है ना इनका, ठीक है, इसमें हम लोग हैं बिहार में, हाँ, और हम लोग जमीन पर हैं। और हमारी जो आर्थिक योजना, सामाजिक योजना है, हरित योजना भी है। आपको मैं बताऊं, क्योंकि न्याय हमारा सबसे पहला मतलब कि दर्शन है। तो ये बात आपको बताना चाहते हैं जी सर, रोहित जी, जी, कि ये सिर्फ एक परियोजना और योजना नहीं है। ये जो 20 साल में जो बिहार ने भुगता हुआ है, आप 20 साल की सरकार का समझ रहे हैं कितने दिन का सरकार हुआ। और डबल इंजन का सरकार हर गली चौराहे पे बताते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। एक बात समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जी, कि ओवर मैंडेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में मिला। मतलब गठबंधन की सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन ये तो ओवर मैंडेट थी। उसके बाद भी मतलब कुछ नहीं कर पाए बिहार के लिए। और वहां बिहार में भी इनके पास बहुमत रहा, हालांकि जोड़ तोड़ की सरकार के उस्ताद हैं। ये बात आप समझिएगा। तो मेरा ये कहना है कि आज जो हमारी ये जो घोषणा हुई है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये प्रतिज्ञा की जो बात हो रही है, ये सांस लेने से अधिक महत्वपूर्ण है। ये बात आपको बताना चाहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ श्याम जी, क्या एनडीए के विजन में बिहार कहीं स्टैंड करता है कि नहीं करता? 30 सेकंड में बताइए इस पर। डबल इंजन की भी सरकार है, एनडीए की सरकार भी है, 20 सालों से नीतीश कुमार है। बिहार का विजन, बिहार को लेकर विजन क्लियर है, स्पष्ट है इनके पास कि नहीं है? इनके एनडीए के पास? हाँ जी, एनडीए मतलब इनके पास ना एनर्जी है, ना विजन है, ना इनके पास कोई नक्शा है बिहार के लिए। अब जान लीजिए, जीरो। अगर आप मुझसे पूछेंगे 20 साल में, आप समझिएगा, हाँ, कल आपको मुख्यमंत्री बना दूं बिहार का, हाँ, आप 20 साल में बिहार को कहां से कहां पहुंचा देते। लेकिन 20 साल में जो इतने एक्सपीरियंस लोग रहे हैं, हाँ, क्योंकि इनको किसको सुविधा देना, बस लास्ट पे फिर आप आगे अपने साथियों को बताइएगा जी, कि क्योंकि इनको अडानी अंबानी मॉडल से चलाना है। ये बात जान लीजिए। आज जब हम आम जनता को नौकरी देने की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कहते कहां होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, इफ बट लगाते हैं। हाँ। लेकिन एक झटके में अडानी अंबानी को बड़ी बड़ी परियोजना देना है, हाँ। जल जंगल जमीन आकाश पाताल देना हो, तो झटके में साइन हो जाता है। तो हमें आज 1990 से अब तक अगर बिहार की सम्मानित जनता का इतना बड़ा बहुमत और मैंडेट मिला है, क्योंकि हम लोग, ठीक है, यानी आपके पास विजन है, उनके पास कुछ नहीं है। हालांकि ये मैंने इसलिए पूछा था, अभी पिछला बजट आया था तो सब इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता कह रहे थे ये तो ऐसा लग रहा है बिहार का बजट है, तो बिहार को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये कंफ्यूजन जनता के बीच में ना जाए, इसलिए मैंने सवाल पूछा। अंश भाई, आई एम कमिंग टू यू। लेकिन अविनाश भाई, आप एकदम से मुस्कुरा पड़े बीच में, जैसे ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर बना दे तो 20 सालों में कहां से कहां। अब ये बात तो सच है, उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है ही है, चाहे नीतीश कुमार जी हो। नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू, उनकी एक अपनी इमेज है, नीतीश सबके हैं, ये भी उनकी इमेज है। लेकिन अभी आप देखिए, तेजस्वी जी के मुंह से भी उन्होंने कहा नीतीश कुमार एनडीए में सिर्फ एक पुतले की तरह है।
भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, सारे पैनलिस्ट को। मैं आपको बता दूं, बिहार की जनता सिर्फ एक ही चेहरा जानती है, मानती है और पहचानती है, वो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। वाह जी वाह। और ये ना कि बिहार की जनता बल्कि हमारे जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो एलजेपी रामविलास हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे हम हो या फिर कुशवाहा जी की पार्टी हो। मैं आपको बता दूं, उन्होंने इंडिविजुअली ये बात कह दी है पूरे सभा में कि हमारे जो चीफ मिनिस्ट्रियल फेस है वो और कोई नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही हैं। ठीक है, और इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। और आप अगर फर्दर आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अगर ये कहेंगे कि बीजेपी ने तो ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने, ये दिलीप जायसवाल जी ने बिल्कुल ही इसको क्लियरली स्टेटमेंट दिया था अमित शाह के जी के स्टेटमेंट के बाद कि जब विधायक दल के नेता चुने जाएंगे तो वो ऑफकोर्स इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि विधायक दल के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को ही दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाएगा। दूसरी बात, अभी मैनिफेस्टो पे मैं सुन रहा था, मैनिफेस्टो में इन्होंने बहुत सारी बातें की जो पुरानी बातें थी, जैसे कि 30,000 रुपए तक का वो हर घर को एक सरकारी नौकरी, उसके बाद 30,000 रुपए जीविका दीदियों को। पहली बात तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर लें कि ये सारी जीविका दीदियों को देने वाले हैं या फिर कम्युनिटी मोबिलाइजर जो है सीएम दीदी, उनको देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस बात से कम एक बात तो समझ में आती है कि इनके लिए इतने ये तो मानते हैं कि जीविका दीदी भाई जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 से जो एक पहल शुरू की है और उसके माध्यम से जिस तरीके से महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कोशिश में लगी हुई है और जिस तरीके से बिहार की महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर में जो अपना कर्तव्य दिखा रही है, इनको तो समझ में आ ही गया है कि हाँ भाई जीविका दीदी एक बहुत ही मतलब बिहार में जानी मैनिफेस्टो आपको कैसा लगा अविनाश भाई? माध्यम से अविनाश भाई, ये मैनिफेस्टो कैसा लगा जिसमें वो हर एक वर्ग को साध रहे हैं? आपने योजना तो सुनी ली ना, 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, जीविका दीदियों को 2000 का भत्ता, पक्की नौकरी, 30,000 सैलरी, संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा। ये घोषणाएं कैसी लग रही हैं आपको सुनने में? आप भी तो एक आम बिहारी हैं, आपको कैसा लग रहा है सुनकर? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रलोभन देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। क्योंकि मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, और सिर्फ मैं नहीं बल्कि बिहार की हर जनता, बिहार की हर एक जनता जो कि पॉलिटिकली एंड सोशली बहुत ज्यादा अवेयर हो चुकी है, क्योंकि हमारा मकसद ही रहा हमेशा ही पॉलिटिकली एंड सोशली एम्पावर करना 2005 से लेकर अभी तक। वो ये बात बिल्कुल समझ रही है। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के माध्यम से जो हमने काम किया उस माध्यम से बिहार की जनता ये भली बात ही समझ रही है कि एक प्रलोभन देने की बात की जा रही है, क्योंकि बजट वाली बात तो है ही, इकोनॉमिक्स तो इसमें इन्वॉल्व हुई है, लेकिन दोहरा मापदंड जो है इनका है, दोहरा चरित्र है। तो मैं आपको बता दूं, आपने कुछ कास्ट, मतलब उन्होंने कहा है कि हम नाई को, बढ़ई को और इनको देने का काम करेंगे, यानी ये ईबीसी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, और उन्होंने कहा था कि जो ओबीसी है उसको हम बीसी और ईबीसी में डिवाइड कर देते हैं, तो तब माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने इसका विरोध किया था। मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, कर्पूरी ठाकुर जी का वो जो केस हमें पता है कि उन्होंने एक बार वाहन मांगा था, क्योंकि उन्होंने अभी अपने लिए कोई धन संचय नहीं किया, लालू जी के तरह नहीं थे वो, उन्होंने अपने धन संचय किया और उन्होंने अपने लिए वाहन मांगा था। तो आप दोहरा जो मापदंड है इसका, और साथ साथ में जो कांग्रेस पार्टी है जो इनके वो है ईबीसी के लिए न्याय संकल्प लेकर आते हैं, और जबकि ईबीसी का कोई चेहरा नहीं था इनके पास उस डिबेट में। ये तो महत्वपूर्ण चीज है, इस पर तो आप भी काम कर रहे होंगे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं जैसे आप लोगों की भी तो कितनी सारी योजनाएं हैं, वो फ्रीबीज नहीं, वो दिक्कत नहीं। अभी नीतीश जी, मोदी जी, दो भाई 10-10 हजार रुपए चले गए, वो भी तो ये कह रहे हैं, आप भी प्रलोभन दे रहे हैं। आप तो 20 सालों से हैं, आपके पास तो ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि उन महिलाओं के पास पहले से इतना पैसा होना चाहिए। मैं वापस एक ओपनिंग ले लूं मैं अंश भाई की, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए खोल रहा हूं। अंश भाई, कैसा लग रहा है मैनिफेस्टो और उसमें कांग्रेस का कितना योगदान? देखिए रोहित भाई, सच्चाई है कि आज बिहार के, चाहे युवा की आप बात कर लीजिए, आप महिला की बात कर लीजिए, आप बुजुर्ग की बात कर लीजिए, आप पिछड़े समुदाय के लोगों की बात कर लीजिए, जब भी वो इंडिया अलायंस की तरफ देखते तो वो एक उम्मीद के साथ देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंडिया अलायंस जो है हर घर में नौकरी की बात करती है तो वो जो है करके दिखाती है। उनके बीजेपी के 2 करोड़ रोजगार सालाना की तरह एक जुमला बनकर पूर्ण नहीं हो जाता, बल्कि 17 महीने में हम 5 लाख रोजगार देकर असंभव
को संभव बनाते हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी रोजगार मेला के तहत हजारों युवाओं को रोजगार देती है। जब इंडिया अलायंस जो है महिलाओं को माई बहन योजना के तहत 25,500 रुपया जो है हर महीने देने की बात करती है, तो वो उनको बीजेपी के जो 10,000 को उन्होंने लॉलीपॉप देने की जो ये शुरू किया ना कि चुनाव के समय पे आप महिलाओं को पैसे दे दीजिए और सिर्फ चुनाव के समय पे आप उनको सशक्त करिए, तो वो कांग्रेस पार्टी नहीं करती, बल्कि 5 साल उनको जो है अच्छे से आमदनी के साथ इकोनॉमिकली उनको स्टेबल बनाती है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, वो सशक्त हो सके। जब हम कांग्रेस पार्टी जो है जब इंडिया अलायंस से रिजर्वेशन बढ़ाने की बात करते हैं, तो हम जो है सामाजिक असमानता है उसको कम करने के लिए एक पहल करते हैं, जिसको जो है ये एनडीए की जो ठगबंधन है, ये जो बार बार ढोंग रचता है कि भैया हम जो सामाजिक असमानता उसको दूर कर रहे हैं, तो उसको जो उनका ढोंग है ना उसको उजागर करता है। सच्चाई क्या है कि आज डबल इंजन की सरकार में रहने के बाद भी नीतीश कुमार जी आज भी बिहार में रिजर्वेशन को बढ़ा नहीं पाए हैं, आज भी उसको जो है 9वीं शेड्यूल में जो है शामिल नहीं करवा पाए हैं। ये इनकी सच्चाई है। जब हम भूमिहीन परिवारों को जमीन देते हैं तो हम उनको जमीन नहीं दे रहे बल्कि उनको अधिकार दे रहे हैं, वही अधिकार जो इनका एनडीए का ठग बंधन है बार बार छीनने का काम करता है। आज सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई है कि आज बिहार के हमारी महिलाओं को, आज बिहार के हमारे लोगों को अपनी जमीन को बेच बेच के अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेजना पड़ रहा है। ये सच्चाई है। आज जो ये बड़ा कहते हैं ना कि लोकसभा चुनाव में आपने सुना होगा बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस जो है महिलाओं को मंगलसूत्र ले जाएगी। सच्चाई की क्या आज आपने बिहार की हालत 20 सालों में ऐसी कर दी है कि आप जो बिहार की महिलाओं को अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखकर, अपने गहनों को गिरवी रखकर अपने घर को चलाना पड़ रहा है। आपने ये हालत आज बिहार की कर दी है। ये सच्चाई है जो आपके 20 साल के शासनकाल की जो है पोल खोलने का काम करता है। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बात को सुन रहा था, मैं कुछ पे कुछ बात भी कहना चाहता हूँ। ये कह रहे थे कि भाई ऐसी कुछ बातें कर दो जिनका कुछ है नहीं बेस ग्राउंड पे, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। जब ये 500 रुपए के सिलेंडर के ऊपर बोल रहे थे, यही सेम घोषणा तो आपने राजस्थान में भी की थी, उसका क्या हुआ? यही सेम घोषणा आपने दिल्ली में भी की थी और यही सेम घोषणा आपने हरियाणा में भी की थी। क्या आपको तब समझ में नहीं आया कि ये पॉसिबल है या नहीं है? तो क्या समझे कि आपने राजस्थान में महिलाओं को लॉलीपॉप दिया है? क्या ये समझे कि आपने जो है दिल्ली में महिलाओं को लॉलीपॉप दिया है? हम क्या ये समझे जब आपने 200 यूनिट बिजली फ्री पे कहा कि भैया ये कोई इसका बेस ही नहीं है, तो आपने जो दिल्ली में घोषणा की थी, तो आपने क्या दिल्ली में महिलाओं को लॉलीपॉप दिया था? जब आपने हरियाणा में महिलाओं को कहा कि हम आपको जो है लैपटॉप देंगे, तो आपने हरियाणा में महिलाओं को लैपटॉप के नाम पे लॉलीपॉप दिया था क्या? ये सवाल आज बिहार की जनता पूछे, क्योंकि आप एक भी वादे जो है पूरे नहीं कर पाते हैं। 20 साल में ये जनता ने देखा है बिहार में। ठीक है अंश, प्लीज हैव सम वाटर। आलोक वर्ष साहब, आप दोनों ही वर्ष थे, वर्ष जूनियर वर्ष सीनियर। आलोक से प्लीज जवाब दे दीजिए। अब अगर 20 सालों से नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार, पिछले 11-12 सालों से केंद्र में सरकार, तो ये सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। और मेरे इस शो का ना मकसद भी यही है कि अगर ये सारे सवाल फ्लोट हो रहे हैं ना, मैं आपके सामने रख दूं, जनता आपको सुन ले, क्रिस्टल क्लियर जवाब आ जाए, तो बता दीजिए मुझे। सवाल तो पूछे जाएंगे। वो कह रहे हैं कि इतना पलायन हो गया, रोजगार को लेकर आज भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सड़कें आपने बनाई, लेकिन हर ऐसा कोई घंटा नहीं जाता जब कोई पुल ना गिर रहा हो। वो सारे सवाल पूछ रहे हैं, तो जनता कंफ्यूज ना रहे, इसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। आलोक सर, अगेन यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। अंश कुछ ज्यादा उतावला होके बोल रहे थे। अरे इनको थोड़ा कोल्ड वाटर या हॉट वाटर पिलवाइए पहले। ठीक है। दूसरी चीज, क्या कांग्रेस बिहार में है? क्या इनका कोई संगठन है जिला स्तर पर? ये तो पिछले 2 दशक से लालू यादव की पूंछ पकड़कर लटके हुए हैं। कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है बिहार में। आलोक जी कह रहे हैं विकास यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा के बाद माहौल बदल दिया राहुल गांधी जी ने। अरे कौन सा यात्रा, कैसी यात्रा? वोटर अधिकार यात्रा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की तो सारे हार गए चुनाव। 99 आए ना। हाँ, कुछ फिगर बढ़ गया, वो थोड़ा सेटिस्फेक्शन है होगा, लेकिन उसके बाद ये हरियाणा हार गए, दिल्ली हार गए, महाराष्ट्र हार गए। दिया 303, वो आप 400 पार की बात करते थे, 240 पे आ गए और कह रहे हो कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कहते थे संविधान बदल देंगे, 400 सीटें दे दीजिए। जब आप बोल रहे थे को माथे से लगाना पड़ रहा है, यही कांग्रेस की ताकत है, यही राहुल गांधी की ताकत है। डिबेट की गरिमा को खराब मत कीजिए, आप अपने टर्न में बोलिए तो अच्छा लगेगा। मैं आपको चुपचाप सुन रहा था जितनी आप एलिगेशन लगा रहे थे, और मेरा ये कहना है जी कि कांग्रेस तो वहां भिक्षाटन की है।
7 सीट है, उसमें से मुश्किल से 5-10 जीतेंगे, तो 243 में 5 या 10 सीट जीतने वाले का क्या वजूद रहेगा? और ये एक सच्चाई है, पिछली बार ये 19 जीते थे, क्या वजूद था इनका बिहार की राजनीति में? कोई वजूद नहीं था। और रही बात पढ़े लिखे हैं अंशवश जी, कि जितनी बातें तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो सारी लागू हो जाएंगे तो उसके पैसे कहां से आएंगे? कैन यू गो बियॉन्ड द बजट? या सारा बजट आप लोगों के तनख्वाह में दे दीजिएगा? डेवलपमेंट वर्क कुछ नहीं होगा। एक 9th क्लास पास, आप 9th क्लास फेल आदमी के हाथ में आप बिहार की सत्ता सौंपने के लिए ललायित हैं अगेंस्ट क्वालिफाइड इंजीनियर, और आप बात कर रहे हैं क्या 21वीं सदी में वी शुड बी गवर्न्ड बाय अ 9th फेल बॉय? आज फेक डिग्री वाले सरकार चला रहे केंद्र की, आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सी फेक डिग्री वाले सरकार चला रहे? सम्राट चौधरी आज तो पता ही नहीं कि उन्होंने मैट्रिक की है कि नहीं भी की। सम्राट चौधरी जी की कहां से की है, कहां से नहीं की, ये तक नहीं पता किसी को। क्या बात कर रहे हो? आप पता कर लीजिए, असल मुद्दों की बात करिए ना। असल मुद्दों के जो सवाल पूछेगा उन सवालों को जवाब दीजिए ना कि इज 9th फेल। आलोक जी सही बात है, क्यों गिरवी रखना पड़ रहा है? आलोक जी मैं तो कह रहा हूँ कि पढ़ाना पड़ रहा है। ये जो 20 सालों में और 11 सालों में जन कल्याणकारी योजनाएं आई, मैं तो जानता हूं आप लोगों के संगठन को, आप भी बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, इसलिए आप बीच में भी नहीं बोलते। आलोक सर बहुत सीनियर हैं, आप यकीन मानिए, आप तो बहुत सीनियर है, आई रेस्पेक्ट यू। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग तो रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं ना, इस बार बिहार चुनावों में जनता के आगे रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं आप? बिल्कुल रखेंगे। कब? जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, जिन फ्रंट पर हमने काम किया है, जिन फ्रंट पे हमने बिहार को आगे बढ़ाया है, जरूर उसको रखेंगे। अगर हमने जनता का विश्वास नहीं जीता होता रोहित जी तो टेल मी वन थिंग, हाउ कुड वी बी इन पावर फॉर 20 years? कुछ तो जनता ने हम पर भरोसा किया होगा, कुछ तो जनता को हम पर। अंश भाई, I'll come to you. हमारी बातें ठीक लगी होंगी। एक साल एक चुनाव में कोई आदमी किसी को धोखा दे सकता है, 2 चुनाव में दे सकता है, 4 चुनाव में दे देगा। अब कांग्रेस का वजूद क्या है नेशनल स्टेचर पे? तो सर कांग्रेस तो कह ही रही है SIR, वोट छोड़, गद्दी छोड़, ये सारे नारे नहीं सुन रहे आप? वो तो कह रहे हैं कि ऐसे जीत रहे हैं। मेरी बात सुनिए रोहित जी। जी आलोक जी। इसके पहले आपने सुना था चौकीदार चोर है, पूरे देश में हंगामा हुआ चौकीदार चोर है। सही बात है। और सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, आई एम सॉरी, मांगनी पड़ी। उसके बाद नरेंद्र सरेंडर। सही बात है। 3 स्टेट में चुनाव हार गए। FIR में वोट चोर, गद्दी छोड़, इस नारे पर फिर ये बिहार हार जाएंगे। 90 चुनाव हार चुके हैं, 91 अंशजीव, ठीक है, राहुल गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, वी आर मूविंग टुवर्ड सेंचुरी ऑफ डिफीट। ठीक है सर, यानी माहौल अच्छा है। प्लीज हैव सम वाटर आलोक जी, प्लीज हैव सम वाटर। आपको शायद खांसी वासी आ रही है, प्लीज हैव सम वाटर, आई विल कम बैक टू यू। प्लीज आई विल कम बैक टू यू। श्याम जी, आलोक, अंश भाई आऊंगा आपके पास, लेकिन आलोक जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए। आलोक जी ये तो कह रहे हैं कि हम पे विश्वास है ही है। अब उन्होंने तो कई सारे आंकड़े मुझे गिना दिए कि 2014, 2019, 24 और 24 बहुत दूर हुआ भी नहीं है। 24 में भी 40 में से 30 सीटें आई ना एनडीए को। बिल्कुल आई। श्याम जी का एक रिएक्शन ले लूं आलोक जी। श्याम जी, तो फिर कहां अविश्वास है, वो ये पूछ रहे हैं, कहां आपका माहौल बन रहा है फिर? नहीं, एक बात पहले आपको बता दूं जी, जो SIR 12 स्टेट में होने जा रहे, एक यूटी में जो होने जा रहे हैं, हाँ, मैं इनको एक बात खाली याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो संवैधानिक संस्थाओं को लेकर सवाल था, बिहार में जो हमने संघर्ष किया, 12 राज्यों में आधार कार्ड को जोड़ा जाएगा। ठीक है, मैं भाजपा के सम्मानित मित्र को बताना चाहता हूं कि हम लोग का संघर्ष कभी बेमानी नहीं होता, और हम लोग वैक्यूम में हमारा संघर्ष नहीं होता है, ठोस फैक्ट पर होता है। तो एक बात तो पहले मैं इनको यहाँ बताना चाहता हूँ। जहाँ डिग्री को लेकर बात कर रहे थे रोहित जी, मैं अमूमन इन बातों पर मुझे पता है आप नहीं जाते, पर्सनल नहीं जाते। नेता के पास क्या डिग्री है, क्या नॉलेज है, उसकी डिलीवरी क्या हो, अधिक महत्वपूर्ण है। ये आपने अच्छी चीज बोली, क्योंकि श्याम जी मैं तो आपको, देखो आपको पता है, मैं आपको पहले ही कांग्रेचुलेट कर चुका हूं कि मैनिफेस्टो आपको हैवी वेट तो लग रहा है, हैवी वेट तो लग रहा है, जनता में इसको लेके बात हो रही है, लेकिन बात वापस फिर डिलीवरी पे आएगी। डिलीवरी पर आएगी। देखिए, हमको डिलीवरी को लेके मतलब कि साबित नहीं करना, हम लोग साबित कर चुके हैं। आप यकीन मत,
इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलरेडी पहले जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते जो उन्होंने युवाओं में कि पहली बार पूरे न बिहार के राजनीति, हिंदुस्तान के राजनीति में रोजगार युवाओं का मसला बना, वो तेजस्वी यादव साहब के कारण बना। ठीक है, इस बात को आप माने ना माने वो मर्जी आपकी है, मैं इस पर बल नहीं दूंगा, लेकिन ये पहली बार इतना बड़ा सवाल उठ के खड़ा हुआ है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। हमारे विरोधी दल के जो सम्मानित मित्र बैठे हैं, इनका 3, 5, 6 का जो फार्मूला होता है, पहले तो आपको 1, 2, 3, 4 बता दिया आपने। अब आपको 5 का भी एक फार्मूला है, वो बाद में अगले डिबेट में बताऊंगा। फिर इनका 1, 2, 3 का फार्मूला है पूरा। मुझे लग रहा है प्रोफेसर साहब, यकीन मानिए आपके स्टूडेंट्स बहुत खुश रहते होंगे आपसे, इसी तरीके से समझाते हैं आप सबकी मोहब्बत है आप सबकी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो विजन है, जो नक्शा है, जो खाका हमने खींचा है, ठीक है, वो उसके पृष्ठभूमि है, क्योंकि हम लोग देसी लोग हैं, हम लोग गांव गवाई से संबंध रखते हैं, हम लोग जमीन पे रहते हैं, हम लोग उनके प्रतिफल है जो कि मेहनत का, जैसे कि अभी बात कर रहे थे ईबीसी की, तो एक बात करते, एक बात यहाँ जरूर टेक ऑन करना चाहूंगा, जो खासकर जेडीयू के हमारे सम्मानित मित्र कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर साहब को लेकर, मैं अपने मित्र को याद दिलाना चाहता हूँ, जब ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कर्पूरी ठाकुर साहब जब आगे बढ़ रहे थे, सरकार गिराने का काम जो जंग संघ के लोगों ने किया था, उनके साथ आप लोग बैठे हुए हैं। ये नोट कर ले पॉइंट, इस पॉइंट को पहले नोट कर ले। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं, जब 2014 के आसपास जब बीजेपी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को राजनीतिक रूप से धकियाया था, तो हमारे पास आए थे हिम्मत साहब, हमने दिया था, हमने सम्मान दिया था। और फिर इस चुनाव में जो अपमान होने जा रहा है, जो इसका मलाल है, देखिए हमारे अपोनेंट हैं, लेकिन हम हर बिहारी का सम्मान करना चाहते हैं। जो नीतीश कुमार जी का जो अभी राजनीतिक तौर से अपमान हो रहा है, वो उसका हमें मर्म है, दर्द है। तो इसलिए क्या बोले, अभी तो हमारे पास नक्शा दे दिया है, प्राण जो हमारी प्रतिज्ञा भी आई है, प्रण जो आई है, हर सांस जब तक शरीर में है, बिहार को बदल के रहेंगे, बिहार को बदल के रहेंगे। और नीतीश कुमार वैसे भी कह रहे हैं नए बिहार, तो वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार कह रहे हैं बिहार बनेगा विकसित बिहार। दोनों के पीछे क्या कुछ बातें। आज महागठबंधन ने, इंडिया ब्लॉक ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसी चीजें एनडीए, बीजेपी, जेडीयू साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा, लॉजिकल नजर नहीं आ रहा। इसमें बहुत सारी फ्रीबीज भी हैं, प्रलोभन भी है। अंश भाई, अब मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, फिर आलोक सर आपके पास आ रहा हूं। अंश भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा इन चीजों को। बहुत सारी चीज़ें हैं। राहुल गांधी जी जब आए, देखिए उन्होंने जिक्र तो कर ही दिया था आलोक जी ने कि न्याय यात्रा 1 निकली, मैंने तस्वीरें देखी, शानदार तस्वीरें रही। 2 निकली, बहुत शानदार रही। उसके बाद विकास यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा निकली, उसके बाद माहौल बहुत शानदार बना था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राहुल जी पटना नजर नहीं आए, बिहार नजर नहीं आए। आपको नहीं लगता कि जो जोश आप लोगों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भरा था, जिस संगठन की बात अभी आलोक जी कर रहे थे, जो काफी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा था, वो वापस से थोड़ा डाउन हो गया, डिक्लाइन हो गया, और फिर सीट्स भी आप लोगों को कम मिली। इकलौती कांग्रेस है जिसकी सीट्स 2020 से इतनी ज्यादा कम हुई है। अदरवाइज आप किसी भी, आपने देख लिया होगा, आई नो यू आर वेरी स्मार्ट, हर एक दल की, एक पिछली बार 144 पे लड़ी थी आरजेडी, वो 143 पर आई। बाकी जितने सीपीआईएम, लेफ्ट के दल, भले ही एक सीट बढ़ी हो लेकिन सीट बढ़ी है। ऊपर से वीआईपी से आए सैनी साहब, उनको सीटें मिल गई, उनको डिप्टी सीएम भी घोषित कर दिया गया। वेयर इज कांग्रेस? ये आपका कार्यकर्ता पूछता होगा आपसे। नहीं, कांग्रेस आज सच्चाई क्या है कि संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष की जो है गाथा लिखने का काम कर रही है। आज आप सीट कम की बात करें तो सवाल तो जेडीयू से भी पूछा जाएगा कि भैया जो 115 पे चुनाव लड़े थे आज 101 पे आ गए। जो कहते थे कि भैया विधानसभा चुनाव में जो जेडीयू जो है बड़े भाई की भूमिका निभाती है, आज बराबर के भाई पे आ गए, जुड़वा भाई की कहानी लिख रहे हैं। तो सच्चाई क्या की में, तो वो तो किसी से भी छुपा नहीं है। और सच्चाई क्या कि बिहार में हम लोग जो है मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी वजह से आज जो है हम जब बीजेपी से और इनकी सरकार से सवाल पूछते कि भैया आपने जो 12,000 स्पेशल ट्रेन का छठ पूजा पे जो जुमला आपने फेंका था ना, जो आपने झूठ बोला था, बिहार के लोगों को आपने चूना लगाने का काम किया था ना, आज एक विदेशी जब यात्री बिहार के जाते हैं हमारे भारतीय रेलवे में, तो वो इनकी पीआर का जो एक्सपोज करने का काम करते हैं। ये सच्चाई है आज इनकी। सच्चाई क्या है कि आज भैया इन्होंने गुंडा राज इतना ज्यादा कर दिया है ना बिहार में हावी, कि भैया अकेले जो है 2025 में क्राइम जो है, स्टेट क्राइम ब्यूरो जो हमारा है आंकड़ा, वो बताता है कि इतना ज्यादा बड़ा है कि 2015 से लेकर 2025 तक में इतना ज्यादा हमारा आंकड़ा बढ़ा है कि 80% हमारा बढ़ रहा है, जबकि हमारा नेशनल लेवल है सिर्फ 24% है। ये सच्चाई है बिहार की। आज सच्चाई बिहार की क्या है कि भैया जो 70,000 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया है पैसों का, बिहार के लोगों का जो अपने गाड़ी कमाई को जो आपने लूटने का काम किया है, आज बिहार की जनता उस
मुद्दों पे सवाल लड़ेगी, उन मुद्दों पे जो है चुनाव लड़ने का काम कर रही है। आज जो है सच्चा इनके जो है भ्रष्टाचार का ये हो चुका है कि एक इंजीनियर है, उसके वहां पे पैसे जब वो जलाता है पाइप में पूरे, फिर भी इतने सारे भरे होते हैं। आपने बिहार के जो लोगों के पैसे, मैं समझ रहा हूं का काम क्या है। आज उन मुद्दों पे बिहार की जनता चुनाव लड़ेगी। आज बिहार की जनता उन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी कि भैया किस प्रकार से दरभंगा के एक सरकारी अस्पताल में आज इस हालत इतनी ज्यादा बदतर हो चुकी है कि वहां पे ना ही तो डॉक्टर है, वहां पे वॉशरूम में इतनी ज्यादा गंदगी है, वहां पे मरीज को इलाज नहीं मिल रहा है। यह सच्चाई आज आपने बिहार की कर दी। मुद्दों पे बिहार की जनता चुनाव लड़ेगी। आज बिहार की जनता जब इन मुद्दों पे चुनाव लड़ती है ना, तो आज इसी वजह से बौखलाहट में बीजेपी को जो है आज घुसपैठियों का कभी राग अलापना पड़ता है, तो कभी जो है इंडिया गठबंधन पर चुनाव लड़ना पड़ता है, लेकिन अपने रिपोर्ट का राज्य वो लोगों के बीच में नहीं जा सकते। और इसका प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। आपने बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछा कि भैया आप रिपोर्ट कार्ड लेके जाओगे? उन्होंने कहा कि भैया 20 साल से जनता चुन रही है, कुछ तो बात होगी। एक काम गिना पाए आज बीजेपी के प्रवक्ता। ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि कोई काम उन्होंने किया नहीं है पिछले 20 सालों में। आज इस वजह से एक भी काम नहीं गिना सकते। ठीक है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भैया पैसा कहां से लाएंगे। हमें बताता हूं पैसा कहां से लाएंगे। जब आपने कहा था, बताइए आलोक जी, सुनिएगा, अंश भाई कुछ बता रहे हैं। 15 लाख रुपया जो है सबके बैंक अकाउंट में आएगा। तो वो सवाल आज आलोक बाबू पूछे कि उस समय पे आपने कहा था पैसा कहां से आएगा। हम बताओ पैसा कहां से आएगा। जो 70,000 करोड़ का सीएजी ने घोटाले का जिक्र किया ना, वहां से पैसा आएगा। जब एक इंजीनियर के वहां पे जो है पैसा जल रहा होता है ना पाइप में, वहां से पैसा आएगा। पैसा आएगा जब एक मत्स्य अधिकारी का वहां पे जो है जो पैसा निकलता है रेड में, वहां से पैसा आएगा। आपने जो बिहार को लूटा है, आपके वहां से पैसा आएगा। जो पैसा जो बिहार की जनता के बैंक अकाउंट में जाएगा, बिहार की जनता को सशक्त बनाने का काम करेगा, वहां से पैसा आएगा। ठीक है। अंश मैं चाहता हूं मैं 1 मिनट और दूंगा आपको। आलोक सर, आई विल कम बैक टू यू। मैं आपको भी पूरा मौका दूंगा, मुझे पता है आप तो वैसे ही तैयार है। अंश, मैंने आपकी सारी बातें पता है क्यों सुनी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों की बातें जाए जनता के बीच में। लेकिन मैं यही पूछ रहा हूं, मैं सीधा अगर आप बोले तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस आम कांग्रेसी कार्यकर्ता का दुख आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं, जो सोच रहा था कि इस बार राहुल जी ने बहुत शानदार काम कर दिया, हो सकता है हमारी भागीदारी ज्यादा हो। आपको नहीं लगता कि इस चीज को भी एड्रेस होना चाहिए? क्योंकि संगठन मजबूत रहेगा तभी तो कांग्रेस है, तभी तो देश में एक मजबूत एलओपी है। मैं इस दिशा में सवाल पूछ रहा हूं आपसे अंश भाई, और ये भी मैं सच बता रहा हूं, ये कांग्रेस की बेहतरी के लिए मेरा सवाल है। नहीं, बेहतरी के लिए आपका जो है चिंता मेरे को बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरे को थोड़ा और अच्छा लगा अगर आप जेडीयू की भी थोड़ा चिंता करते। अगर आप जो है जितना जी की भी चिंता करते, जो 15 सीटें मांग रहे थे, आज बेचारों को जो है 7-8 सीटों पे जो अपने आपको संतुष्ट करना पड़ रहा है। मुझे अच्छा लगता कि अगर आप चिराग पासवान जी की भी चिंता करते, जो है कि भैया पूरे लड़ाई के युद्ध के मैदान में आ चुके थे, उसके बाद मैं ना सच बता रहा हूं, मैं उनसे भी पूछूं, लेकिन उनके पास ना अभी सब कुछ है। मैं कह रहा हूं वहां पे सब कुछ ऑल इज वेल इसलिए भी है क्योंकि अभी वो सत्ता में भी है, इसीलिए मैं ज्यादा चिंता आपकी कर रहा था, क्योंकि आप कह रहे हैं आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास। आलोक जी प्लीज, क्योंकि मैं बिल्कुल आखिरी में पहुंच रहा हूं, क्योंकि कमेंट्स करते हैं। आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज। अंश भाई मैं आऊंगा। आलोक जी प्लीज। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ आंकड़े लिख के ले आए थे, उसी को देख देख के धड़ाधड़ पढ़े जा रहे थे। हाँ। लेकिन इस बात का ये जवाब जो दिया इन्होंने कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, हाँ। उससे ये सबको सरकारी नौकरी दे देंगे। हाँ। ऐसा आपको लगता है कि अगर 70,000 करोड़ का घोटाले के पास इनके पास पुख्ता सबूत है, हाँ। तो उसको लेके अपनी जेब में घूम रहे हैं? नहीं तो उसकी देख रेख भी तो भाई वीरेंद्र जी कर रहे हैं, ऐसी तो है जानकारी सबके पास। वो थोड़ी नहीं उसको हाँ। ये कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया? हाँ। उसमें अक्यूज का नाम क्यों नहीं बताया? हाँ। क्यों नहीं लेगा कोर्ट में? ठीक है। और ये वसूल लेंगे। हाँ, ये अपने गुंडाराज के का इंडिकेशन दे रहे हैं कि 70,000 करोड़ ये वसूल लेंगे खुद ही। ठीक है। और उससे चला देंगे लोगों का सरकारी नौकरी। ठीक है। कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। हाँ। तो ही इज अ किड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू हिम। हाँ। भाई कुछ तो तर्क की बातें करो कि तुम लोगों का पैसा लूट के ले आओगे, उससे तुम सरकारी नौकरी दे दोगे। रॉबिनहुड क्या बात कर रहे हो? अरे भैया यही बात मोदी जी ने ठीक है। आलोक भाई, अंशी प्लीज, क्योंकि मैं बिल्कुल आखिर में हूँ, 1 मिनट मेरे पास है, 30 सेकंड में दे पाऊंगा। पासवान जी प्लीज, देखिए कांग्रेस को आपकी कितनी चिंता है, आरजेडी को आपकी कितनी चिंता है, आपको अच्छा लग रहा है सुन के? देखिए आरजेडी कह रही है कि जेडीयू खत्म हो रही है, नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल हो रहा है। अंश भाई कह रहे हैं कि जेडीयू देखिए 115 से 103 पर आ गई, बहुत चिंतित है आपको लेकर। ये चिंता आपको अच्छी लग रही है? जब तक ये दुनिया है, जब तक ये भारत है और जब तक बिहार है, हाँ।
तब तक जेडीयू है और जेडीयू को किसी को खत्म करने का दम किसी में है नहीं, मैं आपको बता दूं। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ईबीसी के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ईबीसी के कितने बड़ी विरोधी हैं। अभी मैं आरजेडी के प्रवक्ता साहब को सुन रहा था, आपको ने कर्पूरी ठाकुर जी वाला वो एग्जांपल दिया था। मैं सर आपको बता दूं, अविनाश भाई, चिराग जी आप ही के साथ ही कुछ कह रहे हैं इस वक्त, शायद इंपॉर्टेंट कुछ कह रहे होंगे, एक बार सुन लेते हैं चिराग जी को भी। दुनिया नहीं जानता था तब हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करते थे, एक से एक महापुरुषों की ये धरती रही है, कहने की जरूरत नहीं है भाई। बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी बिहार से होते हैं, IAS IPS ऑफिसर्स आप बोल लीजिए, मीडिया हाउस में देख लीजिए, बिजनेस हाउसेज में देख लीजिए। उसके बाद अगर बिहार का ये हाल हुआ तो कौन जिम्मेदार था? यही लोग जिम्मेदार थे। कौन आरोप लगा रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? अपना भी बता दें प्रभु, हम लोग तो सीने पे कोई तमगे की तरह लगा के नहीं घूमते ना कि हम ही लोग हितैषी हैं, मुसलमानों के संरक्षक हम ही लोग हैं। भैया हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं। मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। मैं अपर कास्ट बिहारी की नहीं, मैं पिछड़ा बिहारी की नहीं, मैं दलित बिहारी की नहीं, मैं हिंदू बिहारी, मुस्लिम बिहारी की बात नहीं करता हूं। मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। सीने पे तमगे की तरह कौन लगा के घूमते हैं ये? तो जब उप मुख्यमंत्री की घोषणा करने की बारी आई तो क्या किया आपने? और मुसलमानों को कब तक प्रभु डरा डरा के, एनडीए में जाइएगा तो ये हो जाएगा, मोदी आएंगे तो वो हो जाएगा, कब तक डराइएगा? तो अविनाश भाई ने तो साफ कर दिया, जब तक ये धरती है, आसमान है, सूरज है, तब तक जेडीयू है। श्याम जी, आई एम गोइंग ओवर, लेकिन आपका एक 30 सेकंड, मैं ओवर जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। श्याम जी, क्यों डरा रहे हैं मुसलमानों को? इस बस मेरा इतना ही कहना है आपके व्यूअर्स को, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक नया बिहार बनने वाला, खुशहाल और सबका बिहार और सबके लिए बनेगा। ठीक है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और सामाजिक न्याय हमारे डीएनए में, सामाजिक न्याय आपके डीएनए में है। अभी मैं जानता हूं आलोक जी भी कुछ कहना चाह रहे होंगे, लेकिन आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। आलोक सर, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। नमस्ते कर रहा हूं। अंश भाई, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। पासवान साहब, बहुत शानदार मुस्कान, थैंक यू सो मच। श्याम सर, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 5 की पड़ताल में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर पड़ताल करेंगे, क्योंकि 6 तारीख 11 तारीख जब मतदान करने के लिए बिहारी निकलेगा, उसके मन में क्या है वो ही टटोलेंगे।